हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका मेरे अरुणाचल के डे 2 के व्लॉग में। आज का दिन कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज सुबह थोड़ा लेट उठे हम, तो नाश्ता भी जल्दी जल्दी से कर लिया। मुझे भैया और मौसा जी को निकलना था कुछ खूबसूरत जगह एक्सप्लोर करने का अरुणाचल में, लेकिन रात को हमारा नवरात्रि का गरबा फंक्शन भी है, तो जल्दी वापस भी आना है, इसलिए टाइम थोड़ा कम है हमारे पास, लेकिन एक्साइटमेंट फुल ऑन है। तो मासी मम्मी और छोटो क्यूटीज़ को हमने बाय बोला और जल्दी से जल्दी हम निकल पड़े हमारे एडवेंचर पर। तो यही वो मंडप है जहाँ पे रात को गरबा फंक्शन होने वाला है, तो रात को हमको यहीं पे आना है। तो जैसे ही नेरिस्ट कैंपस से बाहर निकलते हैं, वैसे ही अरुणाचल की हसीन वादियाँ दिखने लग गई। भाई ये जगह सच में इतनी अमेजिंग है ना, क्या बोलो। तो हम अभी जा रहे हैं जीरो साइड। तो कितना दूर जा पाते हैं वो तो पता नहीं, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा कम है और हम बहुत ज़्यादा लेट से निकले हैं। फिर भी देखते हैं क्या होता है। तो ये क्या देख रही हूँ मैं, रास्ते में बहुत सारी लैंडस्लाइड रोड्स हमको मिलने लगे। थोड़ा टेंशन हो गया, क्योंकि अभी तो हम जस्ट निकले हैं और बहुत दूर हमको जाना है। क्या पता आगे का रास्ता और कैसा हो। तो पहले हम जिस जगह पे गए वो थोड़ा सा सीक्रेट जगह था, तो बहुत सुंदर भी था लेकिन स्कैरी भी था। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि वो जगह में कैमरा अलाउड नहीं था, तो मेरा कैमरा बंद कर दिया गया, तो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। लेकिन जगह थोड़ा सा स्कैरी था, क्योंकि पानी था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा ही पानी था। तो देख के मैं तो डर ही गई थी। तो रिकॉर्ड तो कुछ हुआ नहीं, अच्छे से देखे, हम एक्सप्लोर किए। फिर उसके बाद वहाँ से निकल गए तो बारिश स्टार्ट होने लगी और फिर हम आगे बढ़ने लगे। तो आगे बढ़ते ही हमको फिर से लैंडस्लाइड वाला रोड्स मिलने लगा। फिर से हमको टेंशन होने लगा कि अब और कितना ऐसा लैंडस्लाइड वाला रोड हमको मिलेगा, क्योंकि बारिश भी हो रही थी तो लैंडस्लाइड होना तो था ही। तो उसके बाद हमको एक बहुत ही मस्त जगह दिखा, बहुत ही सुंदर, और वहाँ पे वाटरफॉल वगैरह भी रास्ते में मिलने लगा। और वो वाटरफॉल से पूरा रास्ता क्या हो गया, पानी से भर गया था, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था रास्ते हमको निकलना। तो फिर जैसे जैसे हम वहाँ से निकले और फॉग स्टार्ट हो गया बहुत ज़्यादा, तो कुछ भी आगे नहीं दिख रहा था, लेकिन दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था वो जगह। तो हम रुक गए वहाँ पे, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे फ़ोटोज़ तो खिंचवाना ही था। तो मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा बारिश स्टार्ट होने लग गई। तो हम फटाफट से भाग के गाड़ी में बैठ गए, और ये देखो मेरा हाल, मैं पूरा भीग ही गई अब फ़ोटोज़ खिंचवाते खिंचवाते। अब आया मेन सीन, बारिश और फॉग का। रास्ते में आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और जितना आगे बढ़ते जा रहे थे उतना ज़्यादा फॉग हो रहा था। तो फिर थोड़ी सी टेंशन भी होने लगी, क्योंकि लैंडस्लाइड रोड्स के बाद ये फॉग भी एक चैलेंज बन गया। लेकिन सोचा कि पहाड़ों में आए हैं और फॉग ना देखे तो क्या ही मज़ा। तो फाइनली हम एक व्यू पॉइंट में पहुंच गए, पर यहाँ से सिर्फ फॉग ही दिख रहा था, पहाड़ तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था। फिर भी मज़ा आ रहा था। लेकिन एक फ़नी सीन क्या हुआ यहाँ पे कि ठंडी बहुत ज़्यादा लगने लगी हमको, लेकिन हमने कोई भी गर्म कपड़ा पहना ही नहीं था और लेके भी नहीं गए थे। जितना ऊपर आते जा रहे थे उतना ही ज़्यादा ठंडी बढ़ते जा रही थी, तो हमारी हालत ख़राब हो रही थी वहाँ पे। तो मेरा हालत देखो, मैं कैसे काँप रही थी। तो अचानक ना मेरी नज़र एक बंदे पे पड़ी, जो ठंड के मारे कुछ अजीब सा ही बिहेव कर रहा था, जैसे कि कोई नशे में हो। देन हमने डिसाइड किया कि अब वहाँ से निकलना ही सेफ़ रहेगा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई थी और फॉग तो इतना ज़्यादा बढ़ने लग गया था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो थोड़ा सा ठंड का मज़ा लिया, फॉग का मज़ा लिया। तो हुआ यूँ कि हम व्यू पॉइंट घूम ही रहे थे, तो वहाँ से हमको एक लोकल मार्केट नज़र आया। सोचा अब जब इतना दूर आ ही गए हैं तो लोकल मार्केट क्यों ना एक्सप्लोर करें। हम तुरंत रुक गए और लग गए शॉपिंग करने में और मार्केट का मज़ा लेने में। और भाई मार्केट में लोकल फूड की खुशबू इतनी टेम्पटिंग थी
कि रुका ही नहीं गया, सोचा टेस्ट ही कर लेते हैं। बाकी अब बात ये हुआ कि यहाँ के लोग फॉग और ठंड में कैसे रह लेते हैं, ये सोच के मैं थोड़ी सी हैरान रह गई थी। लेकिन जब उनका मतलब स्वैग और खुशमिजाज अलग ही दिख रहा था तो लगा कि हम भी ये ठंडा इंजॉय ही कर लेते हैं। मार्केट में आगे बढ़े तो अलग अलग फ्रूट्स और मसाला आइटम्स दिखने लग गए, और भाई वो रेड चिली इतनी शाइनी और टेम्पटिंग लग रही थी ना, तो हम तो लिए बिना रुक ही नहीं पाए, तो भैया ने उठा लिया एक पैकेट। तो जहाँ कहीं भी देखो लोकल फूड लोकल फ्रूट्स दिख रहा था, तो देख के ही बड़ा मज़ा आ रहा था सच में। और भाई लोकल वेंडर्स ने ना थोड़ा ना लोकल फूड भी वहाँ पे टेस्ट करवाया, कि लेने से पहले वो लोग टेस्ट करवा के दिखाते हैं। तो हमने टेस्ट किया, जो सैंपल दिया ना उन लोगों ने, क्या बताओ इतना ज़्यादा टेस्टी था, एक एक फ्रूट इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। तो हमने तो सारा कुछ उठा लिया, क्योंकि ये तो मतलब खाना ही है। और ये देखो, ये है कीवी वाइन, जो मैं पहली बार देख रही थी, तो थोड़ा सा तो टेस्ट करना बनता ही था, है ना। तो हमने भी थोड़ा सा टेस्ट कर लिया वहाँ से। तो थोड़ा बहुत शॉपिंग वॉपिंग करने के बाद हम सोचे कि थोड़ा सा फूड भी टेस्ट किया जाए और रेस्टोरेंट हॉपिंग भी करा जाए। तो हमने क्या किया, पास में ही बहुत ही अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट थे, तो वहाँ पे चले गए। एम्बियंस भी अच्छा लग रहा था, व्यू भी काफ़ी अच्छा आ रहा था बाहर का। लेकिन वहाँ पे हमको दुखद समाचार एक ये मिला कि वहाँ पे सिर्फ मेन कोर्स सर्व हो रहा था, और मेन कोर्स हमको नहीं खाना था, क्योंकि मासी ने स्ट्रिक्टली मना किया था हमारे लिए। वो स्पेशल लंच बना रही थी, तो काफ़ी लेट भी हो चुका था, लेकिन फिर भी हमने बाहर लंच नहीं किया, मासी की बात हमने रखी। तो हम दूसरा रेस्टोरेंट में गए, और वहाँ पे भी काफ़ी मज़ा आया, बहुत अच्छा एम्बियंस था, बहुत ही अच्छा व्यू आने लगा था। तो हम वहाँ पे बैठ गए। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद हमने डिसाइड किया कि ठंडी तो लगी रही थी, तो गरम गरम कॉफ़ी पीते हैं और थुक्पा का एंजॉय करते हैं। तो हम बैठ गए, रुके हुए थे हमारे थुक्पा के लिए, और फाइनली हमारी कॉफ़ी भी आ गई। और गरम गरम कॉफ़ी पीने के बाद थोड़ी जान में जान आ गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, स्वेटर के बिना हालत ख़राब हो रही थी। तो कॉफ़ी और थुक्का का मज़ा लिया हमने वहाँ से, और हम निकल गए। बाहर निकले तो देखा कि फॉग थोड़ा कम हो गया था, और बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा था। सनसेट का टाइम हो रहा था, तो व्यू काफ़ी सुंदर लग रहा था। तो सनसेट का टाइम हो ही चुका था, तो हमको सेफ़ लगा कि हम जल्दी निकल जाएं यहाँ से, क्योंकि यहाँ का वेदर तो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी चेंज हो जाता है, कभी भी बारिश होने लग जाती है, और फॉग बहुत जल्दी आ जाता है। तो और लैंडस्लाइड वाला रास्ते का सीन तो है ही, तो हम जल्दी जल्दी वहाँ से निकल रहे हैं, ताकि अंधेरा होने से पहले यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे तक पहुँच गए, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ चुके थे। और ये देख ही सकते हो कितना ऊपर है हम, और पहाड़ कैसे दिख रहे थे, और कितना ज़्यादा फॉग दिख रहा था। बीच में ऐसा हुआ कि हम जब नीचे पहुंच रहे थे, तो हमको दिखने लग गया कि हम कितना ऊपर से आ रहे थे। ये देखो, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, वहाँ से इतना ऊपर से हम अभी नीचे आ रहे हैं। तो जब ऊपर चढ़ते जाते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि हम कितना ऊपर आ चुके थे। तो फिर हम काफ़ी नीचे पहुंच गए, और बारिश भी काफ़ी स्टार्ट होने लग गई। फिर हम गए मौसा जी के नेपको के एरिया में, जहाँ पे क्वार्टर्स वगैरह है, तो वो सब भी थोड़ा सा देख लिया, अच्छा लगा, कैंपस बहुत सुंदर था। उसके बाद मौसा जी ने बोला कि उनको थोड़ा सा मार्केट में जाना है, तो हम चले गए थोड़ा सा रिवर साइड में, जहाँ पे मतलब व्यू इतना अच्छा लगा, सनसेट का टाइम था, तो वहाँ पे नज़ारा बहुत ही सुंदर लगा। तो हमने रिवर साइड में बहुत ही अच्छे से सनसेट एंजॉय किया, और उसके बाद फाइनली हम घर के लिए निकल गए, क्योंकि शाम हो चुकी थी और रात को हमारा गरबा फंक्शन का प्लान था। तो हम डायरेक्टली वहाँ से घर के लिए निकल गए।
घर पहुँचते पहुँचते चाय का ही टाइम हो गया था, लेकिन स्पेशल हमारे लिए लंच बनाया गया था, तो इसलिए हमको लंच तो करना ही था, तो हमने लंच किया। और जैसा कि आप लोगों ने पहले डे 1 के व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हमारा पोर्क एंड चिकन स्पेशल था, तो यहाँ पे लंच था डे 2 का फिश स्पेशल जो हमने खाया। उसके बाद ही चाय भी पी लिया हमने, क्योंकि चाय का टाइम भी हो गया था। तो ये देखो हमारे क्यूटीज़, मौसी के दोनों क्यूटी यही है, तो ये लोग मेरे साथ बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हमारा टाइम हो गया था गरबा फंक्शन के लिए रेडी होने का, तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैं रेडी हो गई और आके हम मंडप पे पहुंच गए। देखो कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, और हमारी क्यूटी को आर्ट कंपटीशन में प्राइज़ भी मिला। और उसके बाद ये देखो सारी लड़कियां, औरतें कितनी अच्छी तरीके से तैयार होकर गरबा करने के लिए आ गई थी। और फाइनली गरबा स्टार्ट हो गया था, और मैं सोचे रुकी हुई थी कि कब मुझे मौका मिलेगा गरबा करने का। और फाइनली मैंने चांस निकाल के जो गरबा किया ना, क्या बताऊँ, मेरे शॉर्ट में आप लोग जाके देख सकते हो कितना ज़्यादा मैं नाची हूँ इससे। और फिर काफ़ी लेट हो चुका था गरबा फंक्शन ख़त्म होते होते, तो फिर ये देखो रास्ते में मैं भटकती आत्मा की तरह चल रही थी, क्योंकि रास्ता पूरा सुनसान हो गया था, क्योंकि आधी रात हो चुकी थी। तो ये कैंपस इतना सुंदर है ना, रात को भी बहुत अच्छा लगता है। तो हम जब घर पहुँचे देखा कि मासी ने हम सबके लिए अरुणाचली ट्रेडिशनल ड्रेसेस गिफ्ट की है। कितना सुंदर सरप्राइज़ था ये मेरी लास्ट नाइट थी यहाँ, तो सबके साथ बहुत मस्ती की। और डिनर पर मटन स्पेशल था, तो इतना टेस्टी खाना बनाया मौसी ने। तो दोस्तों ये थी मेरी मज़ेदार ट्रिप की कहानी। कल सुबह 5 बजे हमें वापस निकलना है, तो यही व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग देख के मज़ा आया तो ज़रूर आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन Instagram and Facebook. Bye guys.